बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो हज़रत जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक मरतबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देखकर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दूं, और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और अल्लाह की बारगाह में उसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ए मालिक बिन दिनार, तू हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है तो सुन। इस मरतबा अल्लाह ने हर छोटे बड़े, मर्द व औरत, सफ़ेद व स्याह रंगत वाले, अरबी व अजमी, अलगर्ज हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मगफिरत नहीं की गई। अल्लाह का उस शख्स पर बहुत ज्यादा गज़ब व गुस्सा है और अल्लाह उससे नाराज है। उसका हज कबूल नहीं किया गया बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वो मगजूब शख्स शायद मैं ही हूं और अल्लाह मुझसे नाराज है। मैं बहुत परेशान रहा। सारा दिन इसी गमो फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे इसी तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसी ही गैबी आवाज सुनाई दी। फिर कहा गया, ए मालिक बिन दिनार, तू वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो खरासान का एक शख्स है जो बल्ख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हरवन बल्खी है। अल्लाह उससे शदीद नाराज है। उसका हज कबूल नहीं किया गया और उसके मुंह पर मार दिया गया। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सुबह खरासान से आए हुए हाजियों के काफिले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, क्या तुम में बल्ख शहर के हुज्जाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बल्ख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हरवन बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, उस नेक शख्स को कौन नहीं जानता। उससे बढ़कर आबिद व जाहिद पूरे खरासान में कोई नहीं। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों की जुबानी उसकी तारीफ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला उसके बरक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, इस वक्त वो कहाँ होगा? लोगों ने कहा, 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो। वो ऐसी ही जगहों में क़याम करता है। उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और उस इब्ने हरवन को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्ने हरून है। उसकी हालत ये थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने हरून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लगाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थीं और वो मशगूल इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मतवज्जे हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दिनार है और मैं बसरा शहर का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तुम वही मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह हो जिनकी इल्मियत और ज़ुहद व तकवा के डंके पूरे इराक में बज रहे हैं? मैंने कहा, आलम तो अल्लाह की ज़ात है और जाहिद व आबिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो अगर चाहें तो खूब ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने ज़ुहद व तकवा इख्तियार किया और दुनिया से बेरग़बती उनके अंदर बदरजहा उत्तम पाई जाती है। हमें तो दुनियावी नेमतें मुयस्सर ही नहीं, इसलिए उनसे दूर हैं। उसने मुझसे कहा, ए मालिक बिन दिनार, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो और मुझसे शर्म ना करो। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिलाखिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफी देर तक रोता रहा। फिर कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौके पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेक व जाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हाइल है? उसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह ज़मीन व आसमान और अर्श व कुर्सी से भी बड़ा है।
मैंने कहा, मुझे तुम अपना वो गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को उसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें इस गुनाह से डराऊं जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, मैं शराब का आदी था और हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता था। एक मर्तबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया। मैंने वहां खूब शराब पी। फिर जब मुझ पर नशा तारी होने लगा और मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। मेरी ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालिदा तनूर में आग जलाकर लकड़ियां डाल रही थी और उसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालिदा मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई। मैं लड़खड़ाकर गिरने लगा तो उसने मुझे थाम लिया और कहने लगी, आज शवानल मुअज्जम की आखिरी तारीख है और रमजान मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोज़ा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। क्या तुझे अल्लाह से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक घूंसा अपनी वालिदा के सीने पर मारा और उसे उठाकर जलते हुए तनूर में डाल दिया। मैं उस वक्त नशे में था और मेरे होशो हवास बहाल न थे। जब मेरी ज़ौजा ने यह दर्दनाक मंजर देखा तो उसने मुझे धकेल कर एक कोठड़ी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज़ न सुन सकें और उन्हें मामले की खबर ना हो। मैं इसी तरह नशे की हालत में पड़ा रहा। जब रात काफ़ी गुजर गई तो मुझे होश आया। अब मेरा नशा दूर हो चुका था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने अपनी ज़ौजा को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो। उसने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मैंने कहा, आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता की है? उसने कहा, तूने इतनी बड़ी खता की है कि तू इस लायक ही नहीं कि तुझ पर रहम किया जाए। मैंने कहा, आखिर बात क्या है? मुझे भी तो मालूम हो कि मैंने क्या बुरी हरकत की है। मेरी ज़ौजा ने कहा, तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है और उसे जलते हुए तनूर में डाल दिया है और अब वो जलकर कोयला बन चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे रहा ना गया और मैंने दरवाज़ा उखाड़ फेंका और तनूर की तरफ लपका। जब तनूर में देखा तो मेरी वालिदा जलकर कोयला हो चुकी थी। मैं ये हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हुआ और उल्टे कदमों टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। अपना हाथ चौखट पर रखा और उस हाथ को काट डाला जिससे मैंने अपनी माँ को घूंसा मारा था। फिर मैंने लोहा गर्म करके इस हाथ की हड्डी में सुराख किया और इसमें जंजीर डालकर गले में लटका लिया। फिर अपने दोनों पांवों में भी बेड़ी डाल ली। उस वक्त मेरी मलकियत में 8,000 दिनार थे। वो सब के सब मैंने गुरूब आफ्ताब से कबल सदका कर दिए। 26 लौंडियां और 23 गुलाम आज़ाद किए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम पर वक्फ कर दी। अब मुसलसल 40 साल से मेरी ये हालत है कि दिन में रोज़ा रखता हूँ और सारी सारी रात अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ इफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज़ खा लेता हूँ। मैं हर साल हज करने आता हूँ और हर साल किसी आलम व जाहिद को मेरे मुतल्लिक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा कि आपको दिखाया गया। ये है मेरी सारी दास्तान इबरत का निशान। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ए मनहूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नाजिल होने वाली है वो सारी ज़मीन को जला डाले। फिर मैं वहां से एक तरफ हो गया और एक जगह छुप गया ताकि वो मुझे ना देख सके। जब उसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूं तो उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से इस तरह मुनाजात करने लगा, ए गमों और मुसीबतों को दूर करने वाले, ए मजबूर और परेशान हाल लोगों की दुआएं कबूल करने वाले, ए मेरी उम्मीदों के लाज रखने वाले, ए गहरे समंदरों को पैदा करने वाले, ए मेरे पाक परवरदिगार, ए वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में तमाम भलाइयाँ हैं। मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ और तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ। तू अपने अफ़ू व करम के सदके मुझे अजाब से महफूज रख और मुझे अपनी नाराज़गी से बचा। ए मेरे पाक परवरदिगार, मैं कमा हक को हूँ तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर सकता। तू ऐसा ही है जैसा तूने अपनी तारीफ़ खुद बयान फरमाई है। ए मेरे रहीम व करीम परवरदिगार, तू मेरी उम्मीदों की लाज रख ले। बेशक मैं तुझसे तेरी रहमत का तालिब हूँ। मुझे यकीन है कि तू मेरी दुआ रद्द नहीं करेगा। मैं सिर्फ तुझी से दुआ करता हूँ। ऐ अल्लाह, मौत से पहले मुझे अपनी रज़ा का मजदा सुना दे और मुझे अपने अफ़ू व करम की एक झलक दिखा दे। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसकी ये रिक्कत अंगेज़ मनाजात सुनकर मैं अपनी मंजिल की तरफ लौट आया। फिर जब रात को नींद आ गई तो दिल की आंखें खुल गईं। मुझे ख्वाब में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मालिक बिन दिनार, तू लोगों को अल्लाह की रहमत और उसके अफू व करम से मायूस मत कर। बेशक अल्लाह मोहम्मद बिन हारून के अफ़ाल से बाखबर है और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसके लग़्ज़िशों और ख़ताओं को माफ़ कर दिया है। तो सुबह उसके पास जाना और उससे कहना, बेशक अल्लाह बरोज़े क़यामत मैदान माशर में तमाम अव्वलीन व आखरीन को जमा फरमाएगा। अगर किसी सींग वाले जानवर ने बगैर सींग वाले जानवर को मारा होगा तो उसको बदला दिलवाएगा और जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं जर्रे जर्रे का हिसाब लूंगा। और अगर किसी ने जर्रा भर भी जुल्म किया होगा तो मजलूम को जालिम से उसका हक दिलवाऊंगा। ऐ इब्ने हारून, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे और तेरी माँ को इकट्ठा करेगा और तेरे बारे में फैसला होगा। फरिश्ते तुझे मजबूत जंजीरों में जकड़कर जहन्नम की तरफ धकेल देंगे। फिर तू दुनियावी 3 दिन और 3 रात के बराबर जहन्नम की आग का मज़ा चखेगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मैंने उसे और ये बात लाजिम कर ली है, मेरा जो बंदा भी नाहक की जान को कत्ल करेगा या शराब पिएगा तो मैं उसे जहन्नम की आग का मज़ा ज़रूर चखाऊंगा, गरचे वो कैसा ही बरगुजीदा क्यों ना हो। ऐ इब्ने हारून, फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल तेरी माँ के दिल में तेरे लिए रहम डालेगा और उसके दिल में ये बात डाल देगा कि वो अल्लाह से सवाल करे कि ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे को बख्श दे। फिर अल्लाह तुझे तेरी वालिदा के हवाले कर देगा। तेरी वालिदा तेरा हाथ पकड़कर तुझे जन्नत में ले जाएगी। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो मैं फ़ौरन इब्ने हारून के पास गया और उसे बशारत दी कि आज रात ख्वाब में मुझे प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तेरे बारे में इस तरह फरमाया है। फिर मैंने उसे अपना पूरा ख्वाब सुनाया। खुदा की कसम, मेरा ये ख्वाब सुनकर वो झूम उठा और उसकी रूह इस तरह आसानी से उसके तन से जुदा हुई जैसा कि पत्थर को जब पानी में डाला जाए तो वो आसानी से नीचे की जानिब चला जाता है। फिर उसकी तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया गया और मैंने उसके जनाजे में शिरकत की। अल्लाह हम सब को अपनी रहमत कामिला का साया अता फरमाए, हमें लम्हे भर के लिए भी जहन्नम की आग में न डाले। हमारे कमज़ोर जिस्म जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे तो दुनियावी आग की चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं होती, तो जहन्नम की वो सख्त आग किस तरह बर्दाश्त होगी। अल्लाह हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नारे जहन्नम से महफूज रखे। अल्लाह पाक हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हमें दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए और अपनी दायमी रज़ा से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।